हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं, ज़रूर काम करते हैं। 3 उपायों में से आपके घर में अगर जैसे कर्ज की समस्या चल रही है, धन संपदा की कमी है, या फिर पैसा आता है पर रुकता नहीं है, कहाँ खर्च हो जाता है, कब खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ये सब समस्याएं हैं। धन की भी कमी है, ये सारी समस्याएं अगर आपको है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। बीमारी से मुक्ति के लिए भी एक उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ, वो उपाय आप कर सकते हैं। तो आते हैं, बहुत ही आसान से उपाय हैं और बहुत ही असरकारी उपाय हैं। पहले उपाय की तरफ हम अपने आते हैं, जहाँ पर आपको 5 दियों का उपाय करना है। आपको ध्यान देना है वो दिए कैसे जलाने हैं और कहाँ कहाँ जलाने हैं। आते हैं हम, सबसे पहले आप 5 दिए ले लीजिए, जिनमें से आपको पहला दिया जो है वो आपको शाम के समय में बेल के जो पेड़ होता है, बेल के पेड़ के नीचे आपको एक दिया जलाना है। दिया जलाते में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बत्ती कैसी रखनी है, आपको लंबी बत्ती रखनी है। बेल के पेड़ के नीचे और घी का दिया जलाना है, गाय के घी का दिया जलाना है, आपको तेल का नहीं जलाना है। और लंबी बत्ती का दिया आपको जलाना है बेल के पेड़ के नीचे शाम के समय। एक तो ये हो गया, आपको ये उपाय करना है, एक दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे दिए पर। दूसरा दीपक आपको जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे। सबके घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। ये आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना है, एक दीपक जलाना है। दूसरा वो भी घी का दिया रहेगा और यहाँ पर आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना है। ध्यान दीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे आपको शाम के समय प्रदोष काल में गोल बत्ती का घी का दिया जलाना है। लंबी बत्ती का दिया पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जलता है, इसलिए ध्यान से इस वृक्ष के नीचे आपको पीपल के नीचे घी का दिया गोल बत्ती का जलाना है। अभी आ जाते हैं हम अपना तीसरे दीपक पे कि तीसरा दीपक हमको कहाँ जलाना है। तीसरा दीपक हम जलाएंगे वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे जलाएंगे। ये दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घी का दिया जलाना है और गोल बत्ती का दिया जलाना है। कौन सा दिया जलाना है? घी का और गोल बत्ती का दिया जलाना है वट वृक्ष के नीचे। ये होगा हमारा तीसरा दिया बरगद के पेड़ के नीचे। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे दिए के ऊपर। चौथा दीपक कहाँ जलाना है हमको? चौथा दीपक जलाना है आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। आंवले के पेड़ के नीचे जो आप दीपक जलाएंगे, ये दीपक कैसा होगा? घी का दिया होगा और लंबी बत्ती का दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, आंवले के पेड़ के नीचे जो आप चौथा दीपक जलाएंगे वो घी का होगा और लंबी बत्ती का दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। कभी भी गोल बत्ती का दिया आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लंबी बत्ती का दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। और 5वां दीपक जो है वो आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जो आपका होता है मुख्य द्वार, वहाँ पर घर की चौखट पर आपको जलाना है, वो है 5वां दिया। ये भी घी का दिया होगा और ये दिया आपको ध्यान रखना है, ये लंबी बत्ती का दिया होगा, जो आपका 5वां दिया जलाएंगे अपने घर पर ही। 5वां, तो इस तरह से आपको पता चले 5 दिए जलाने हैं और जो चौखट पर आप जला रहे हैं 5वां दिया, वो लंबी बत्ती का दिया होगा। दोस्तों, जो लंबी बत्ती का दिया होता है वो माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की मतलब एक लंबाई बढ़ी रहे, लक्ष्मी का आगमन होता रहे। माता लक्ष्मी का लंबा दिया माना जाता है, तो इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जो आप लगाएंगे वो लंबी बत्ती का दिया होगा। तो दोस्तों, 5 जगह पर कौन से दिए लगाने हैं आपको पता चल गया, कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। ये 5 दिए आपको लगाने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। ये आपको करना कब कब होता है? आपको ये जो मेन तिथि आती है, जैसे कि अष्टमी तिथि हो गई, नवमी तिथि हो गई, एकादशी पड़ गया है, प्रदोष पड़ गया है, या फिर मासिक जो शिवरात्रि आती है हर महीने की, ये सब जो तिथियां पड़ती हैं, ये ज़्यादा असरकार, इनका ज़्यादा प्रभाव इन तिथियों पर होता है, जब आपके घर में धन संपदा का आगमन शुरू हो जाता है, कर्जा कम होना और कर्ज मुक्ति होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बीमारी के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, आप स्वयं बीमार हैं, तो क्या करना है आपको? दवा कोई भी आपको खाते हैं, असर नहीं करती है, थोड़ी देर असर रहता है, फिर असर खत्म हो जाता है, तो बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी अगर समस्या है कि काम नहीं कर रही है दवा, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको इसमें क्या करना है और ये उपाय आपको घर पर नहीं करना है, मंदिर में, शिवालय में जाकर ये करना है आपको उपाय। आप अपने एक बेलपत्र ले लीजिए और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लीजिए।
जल लेकर के और एक बेलपत्र लेकर आप पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पे आप वो बेलपत्र एक जो है वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, रख दीजिए। भगवान भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय करते हुए आपको रख देना है। उसके बाद वो लोटा जल भी आपको चढ़ा देना है। लोटा जल चढ़ा दिया, दोनों आपने चढ़ा दिया। अब आप क्या करेंगे, जो जल आपने जब चढ़ाया तो जब दूसरी तरफ से शिवलिंग के जल जो गिरने लगता है तो कोशिश करिए उस लोटे में थोड़ा जल जो जितना भी आप इकट्ठा कर पाए या हाथ से इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद उस जल का क्या करना है, आपको आचमनी करना है। अपने आँखों पे लगा लीजिए, आप थोड़ा सा जल ग्रहण भी कर सकते हैं। आचमनी करना है उस जल का जो जल शिवलिंग से गिर रहा था आपने उसको इकट्ठा किया। एक तो ये काम किया। अगर दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये व्यक्ति कोई जो बीमार है वो स्वयं इस उपाय को करे तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो दूसरा व्यक्ति है घर का वो ये उपाय कर सकता है। उस जल को आप इकट्ठा करके थोड़ा बहुत सा जो बचे वो भी आप लेकर के अपने घर चले जाइएगा। इसके अतिरिक्त क्या करना है, जो आपने बेलपत्र चढ़ाया उस बेलपत्र को भी आपको उठा लेना है। जो एक बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसको उठा लिया आपने, और उठाने के बाद अगर आप स्वयं बीमार हैं तो उसको क्या करना है, शिव मंदिर में ही तोड़ कर आपको खाना है। और किसके नाम से आपको खाना है, मणिभद्र के नाम से। ये भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मणिभद्र के नाम से आपको वो बेलपत्र तोड़ के खाना है। अब क्या होता है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि गला जलता है या छाला निकल आता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं बेलपत्र खाने से कुछ लोगों को। तो आपको क्या करना है, आप वो बेलपत्र घर लेकर अपने जाइए और उस बेलपत्र को सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आप उसको पाउडर जैसा होता है, पीसकर पाउडर जैसा बना लीजिए और पाउडर के रूप में फिर आप उसका सेवन करिएगा। इस तरह से खा लीजिएगा। 2 तरीके हैं, आप जैसे भी आप खा सकें। अगर ऐसे खा सके तो अच्छा है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसको सुखा के पाउडर जैसा बना के और तब उसको ग्रहण करिएगा। ये दोस्तों आपको अगर स्वयं जो बीमार है वो व्यक्ति कर ले बहुत अच्छा है, पर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी व्यक्ति कर रहा है वो बीमार व्यक्ति के साथ कर सकता है। बेलपत्र और जल घर लेकर जाइए और बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा आचमनी करा दीजिए और उस बेलपत्री को उसको खिलाना है। चाहे पाउडर बना के अगर वैसे नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे ही अगर खा सकते हैं तोड़ के तो ऐसे ही खिला दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर का था। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि दवा का असर होना भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। आपका ये उपाय बहुत ही कारगर है, दवा का असर होना शुरू हो जाएगा। बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। अगर आप पे कर्जा बहुत हो गया है या आपका कर्जा किसी ने ले रखा है और वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप कर्जा ले रहे हैं बार बार, ऐसी समस्याएं बार बार हो रही हैं, धन से संबंधित समस्या हो रही है, तो आप ये उपाय करिएगा। ये एक हवन का उपाय है। इसमें क्या करना है, आपको लेना है बेल का फल, जो कि आपको और बेल का फल लेना है। और उसके बाद आजकल बहुत लोग कहते हैं बेल का फल नहीं मिल रहा है, तो मार्केट में आपको क्या करना है, सूखे हुए फल बेल के मिल जाते हैं, आपको वो लेना है। और अगर आपने ऐसे ही लिया है तो भी उसको आपको सुखाना है। बेल आप लेकर के आ गए, बेल का फल जो है मार्केट में मिल गया, आपने वो भी लेकर के आ गए, ठीक है। अभी क्या करना है, उसके 9 टुकड़े आपको करने हैं सुखाने के बाद। ध्यान रखिएगा गीला नहीं रहेगा, बेल का फल सूख जाएगा तब आपको उसके 9 टुकड़े करने हैं। 9 टुकड़े रख के आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा सफ़ेद तिल। और क्या सामान चाहिए होगा, सफ़ेद तिल थोड़ा सा चाहिए होगा, ये ले लीजिएगा। और घी, शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा थोड़ा सा हवन करने के लिए। आप हवन कुंड बना लीजिएगा, चाहे आम की लकड़ी हो, घी से, या फिर कंडा जो होता है उससे कर लीजिएगा, किसी से भी कर। उसके बाद आपको बेल का जो आपने 9 टुकड़े किए हैं उसमें से 1 टुकड़ा लीजिए, उसको घी में डुबाइए और उसको भगवान भोलेनाथ का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माता सती, भोलेनाथ और माता सती दोनों के नाम से यज्ञ में आहुति डाल दीजिएगा। 1 डाल दिया, इसी तरह से आप दूसरा डाल दीजिए, तीसरा, और ऐसे कर करके आपको 8 टुकड़े उसमें डाल देने हैं। किसका नाम लेते हुए, भोलेनाथ और माता सती का नाम लेते हुए यज्ञ में आहुति करनी है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए भी कर दीजिएगा। ये आपको 8 करके डालने हैं। अब 9वां क्या होगा, 9वां थोड़ा आपको अलग होगा। 9वें जब आप आहुति डालने वाले हैं बेल पे, तो आपको क्या करना है, 9वें पे थोड़ा सा सफ़ेद तिल जो आपको ने लिया है उस सफ़ेद तिल को उस पे बेल पे अपने रख लीजिए 9वें टुकड़े पर, और उसको घी में डुबा लीजिए। जो भी घी आपकी बची हुई है सारा घी उस पर डाल दीजिए। सारा घी उस पर डाल दिया। अब लास्ट वाला जो है, इसको आपको माता सती और भोलेनाथ का नाम लेने के साथ साथ ही जो भी व्यक्ति ने आपका कर्जा ले रखा है उसको क्या करना है, उसका नाम लीजिए, उसका गोत्र लीजिए, और उसका नाम और गोत्र लेते हुए आपको वो आहुति डाल देनी है। ये उपाय आपको अष्टमी तिथि के दिन करना है। महीने में हर महीने में अष्टमी आती है, आपको अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय करिएगा।
15 दिन में आपका जिसने भी कर्जा ले रखा है, पैसा ले रखा है, वापस नहीं कर रहा है, वो आपका पैसा देना शुरू कर देगा। 15 दिन में आपको असर इसका दिखना शुरू हो जाएगा इस उपाय का। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और बहुत असरकारी उपाय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हुए हैं धन संपदा के लिए, और दूसरा है बीमारी से मुक्ति के लिए, और तीसरा है कर्ज से अगर किसी ने ले रखा है और वापस नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति भी हो जाएगी इस उपाय से। तीनों उपाय आपको बहुत बताए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।